नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत के बहबूदी प्रोग्राम कलेक्टर्स की तरजीह होनी चाहिए। काम का बोझ कम करने एडिशनल कलेक्टर्स का तकर्रुर। जिले सतह पर हुकूमत के नुमाइंदे कलेक्टर्स होंगे। कलेक्टर से वजीर आला का खिताब। हैदराबाद की आलूदगी पर काबू पाने के लिए मंसूबा किया जाए। डीजल गाड़ियों पर पाबंदी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का इस्तेमाल, सरसब्जो शादाबी में इजाफा करने वजीर आला की हिदायत। गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर के इक़दाम में खुदसोजी से हलचल। इंतजामिया और शोबे सेहत के ओहदेदारों पर हुकूमत को गुमराह करने का इल्जाम। और महकमे इंसदाद और रिश्वत ने आरटीए के मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। लाइसेंस की इजराई के लिए किया था रकम का मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले कलेक्टर से कहा कि सरकारी प्रोग्राम उनकी तरजीहात होनी चाहिए। प्रगति भवन में कलेक्टर्स और एडिशनल कलेक्टर्स के हमरा मुनक्किदा जायजा इजलास में वजीर आला ने कहा कि हुकूमत बहबूदी प्रोग्रामों पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कलेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो इन प्रोग्रामों पर पूरी तवज्जो के साथ काम करें, अपने तौर पर किसी तरह की तरजीहात को खतयत न दें। केसीआर किट, कल्याण लक्ष्मी, कंटी वेलगू जैसे प्रोग्रामों को जिले सतह पर अमलावरी की जिम्मेदारी कलेक्टर्स की होगी। हुकूमत कलेक्टर्स निजाम को मुस्तहकम करना चाहती है, इसलिए उनकी मदद के लिए एडिशनल कलेक्टर्स को मुकर्रर किया गया है। कलेक्टर जिले सतह पर हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर काम करेंगे। माजी में 112 कमेटियों के कलेक्टर सुदूर हुआ करते थे, अब उन्हें 26 जुमरों में तकसीम करते हुए उनके काम के बोझ को कम किया गया है। पल्ले प्रगति प्रोग्राम के जरिए ग्राम पंचायतों को शफाफ और सरसब्जो शादाब बनाने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। इसके लिए हर माह 339 करोड़ रुपए भी जारी किए जा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से हर मुमकिना इक़दामात के बावजूद अगर तब्दीली नहीं आती है तो हुकूमत खामोश नहीं बैठेगी। वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा कि एडिशनल कलेक्टर्स की पूरी जिम्मेदारी मजालिस मुकामी की होगी, उन्हें मजीद कोई और जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। 25 दिनों के अंदर देहातों के हालात में तब्दीली आनी चाहिए। अगर कोई तसाहुल से काम लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हर देहात में शजरकारी की जाएगी। 85% पौधों की बरकरारी को यकीनी बनाया जाए। शजरकारी और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना वज़रा और कलेक्टर्स की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला ने कहा कि पल्ले प्रगति के तर्ज पर शहरी तरक्की के काम का भी जल्द आगाज होगा। म्युनिसिपल महकमे में तमाम खाली जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। रियासत के जुमला 13 कॉरपोरेशन और 141 बल्दियात हैं। हैदराबाद को हर माह 78 करोड़ और दीगर शहरी इलाकों को तरक्की के लिए 70 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। रियासत ख्वानदगी के मामले में पीछे है, उस पर काबू पाने की जिम्मेदारी है। देहातों में नौख्वानदगी को खत्म करने की जिम्मेदारी सरपंचों की और जिले को मुकम्मल ख्वानदा बनाने की जिम्मेदारी कलेक्टर्स की होगी। इस समत SC/ST तबकात में ख्वानदगी में इजाफे के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के अराजी रिकॉर्ड दुरुस्तगी और महकमा जंगलात और रेवेन्यू के दरमियान अराजी तनाज़ात की सुई की जिम्मेदारी भी कलेक्टर्स की होगी। मरकजी हुकूमत के फंड्स के इस्तेमाल के बाद उसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को वक्तन फौक्तन रवाना करने की जिम्मेदारी कलेक्टर्स की होगी। इजलास में काबीनी वज़रा, सरकारी मुशीर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हैदराबाद से आलूगी को कम करने के लिए डीजल की गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चलाई जाएं। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद के तरफ कोई समंदरी इलाका नहीं है, इसलिए आलूदगी में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। इस पर काबू पाने की जरूरत है। अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो हैदराबाद की हालत भी दिल्ली जैसी हो जाएगी।
इसलिए डीजल की गाड़ियों में कमी के साथ साथ जंगलाती इलाके में इजाफे की जरूरत है। वजीर आला ने कहा कि हैदराबाद में 1,50,000 एकड़ अराजी जंगलाती इलाके की है। इसमें शजरकारी करते हुए सरसब्जो शादाबी में इजाफा करें। केबीआर पार्क के तर्ज पर वनस्थलीपुरम के हरिता हरणी वनस्थली पार्क को तरक्की दी जाए। शहर में आलूदगी पर काबू पाने के लिए मनसूबाबंदी करते हुए अमल किया जाए। कुल्हिन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से SC/ST के तहफ्फुजात पर दिए गए फैसले की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में यह वाज़ेह हो गया कि बीजेपी हुकूमत दस्तूर दिए गए हुकूक को सल्ब करना चाहती है। RSS के इशारे पर तहफ्फुजात को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकारी मुलाजमत में दस्तूरी तौर पर तहफ्फुजात बुनियादी हक नहीं है। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने तहफ्फुजात के एक्ट में तरमीम करने की बात कही। तेलंगाना में KCR भी तहफ्फुजात के मामले में ड्रामा कर रहे हैं। तहफ्फुजात के मामले में जो करारदाद मंजूर की गई वो अब तक दिल्ली तक नहीं पहुंची है। मरकज और रियासती हुकूमत मिलकर SC और ST के साथ साथ पसमानदा तबकात के तहफ्फुजात को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। 16 या 17 फरवरी से गली गली इस सिलसिले में तहरीक चलाई जाएगी और इंदिरा पार्क पर एहतजाजी प्रोग्राम किया जाएगा। उधर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर V हनुमतराव ने कहा कि BC तबके से सदर बनाने पर ही तेलंगाना में कांग्रेस की बका मुमकिन है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क और रियासत में पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी हो रही है। अंबेडकर ने दस्तूर में वाज़ेह तौर पर तहफ्फुजात को बुनियादी हुकूक करार दिया था। बीजेपी और RSS मुल्क से तहफ्फुजात खत्म करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि KCR खानदानी सर्वे करा चुके हैं, इस पर व्हाइट पेपर जारी करें। पसमानदा तबकात की आबादी कितनी है इसका भी खुलासा करें। सियासत से बालातर होकर तहफ्फुजात के लिए जीतोजहद की जाए। NDA हुकूमत की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्क भर में BC का सर्वे कराया जाए। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने R&B के ओहदेदारों के साथ दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी शरीफ में ज़ेर तामीर रैंप के कामों का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मज़कूरा काम 6 महीनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा और इसके लिए बहुत जल्द नया बजट भी जारी किया जाएगा। पुलिस को नाजायज काबजीन और मुख्तलिफ वेंचर्स पर क्रिमिनल केसेस दर्ज करते हुए उनके कब्जे को बर्खास्त करने के लिए कहा गया है। मोहम्मद सलीम का कहना था कि वक्फ बोर्ड मौकूफा जायदादों की निशानदही करते हुए न सिर्फ उसकी हिसारबंदी करेगा बल्कि वक्फ जायदादों पर की गए रजिस्ट्रेशन को भी मनसूख करवाएगा। दरगाह शरीफ बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी की दरगाह के तहत जो रैंप बन रहा है, इसमें हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तजवीज जो थी उसको CM साहब कबूल करते हुए यहाँ पर काम भी हम लोग स्टार्ट करा दिए और ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्टर साहब से भी बात हुई कि 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा बोल के। और बजट की कमी हो रही है, बजट भी इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द रिलीज होगा बजट भी। और यहाँ पर जितने भी इंक्रोचमेंट है वो इंक्रोचमेंट नहीं रह सकते। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती हो। टेम्परवरी खुश हो जाना, बाउंड्रियां बना के करके पैसे वेस्ट मत करिए आप लोग। और यहाँ पर कोई बिजनेस भी नहीं होना, लेन देन जो है ना प्रॉपर्टी बेचना करना भी सुनने में आ रहा हमको। इसके ऊपर क्रिमिनल केस हम बुक होंगे, गलत काम होगा तो यहाँ पर जो है ना सीधा जेल को जाना पड़ेगा। हम खामोश नहीं बैठेंगे, लीगल काम लीगल तरीके से हम स्टार्टिंग काउंसिल्स को भी हम लोग एकदम स्ट्रांग कर रहे हैं और नए भी अपॉइंट कर रहे हैं हम लोग। और लॉ डिपार्टमेंट हमारा वीक था तो हम उसको भी स्ट्रांग करके जो है हम लोग थोड़े लोग को अपॉइंट करके हम लोग जो है ना सीरियसली जो है जहां भी इंक्रोचमेंट है। शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ निजामिया तिब्बी कॉलेज के डॉक्टर्स और तलबा का एहतजाज 36वें दिन भी जारी रहा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तहरीक ने मुल्क में समाज के हर तबके को मुतासिर किया है और इसका गैर मामूली असर देखा जा रहा है।
मंगल को एहतजाजी तलबा व डॉक्टर्स ने कॉलेज कैंपस के अहाते में गश्त करते हुए इनकलाबी नारे लगाए। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से शहरियत तरमीमी कानून से दस्तबरदारी इख्तियार करने और एनआरसी के अमल को रोकने का मुतालबा किया। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था। सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। निजामाबाद बलदिया में डिप्टी मेयर इदरीस खान ने मंगल को अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने इदरीस खान को मुबारकबाद दी। मेयर निजामाबाद नीतू के अलावा मजलिसी कॉरपोरेट ने भी डिप्टी मेयर को मुबारकबाद दी। जामा मस्जिद अफजलगंज के जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और इस कदीम तकरीबन 200 साला मस्जिद की मरम्मत व तज़ीन के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी के जरिए 3 करोड़ रुपयों की रकम मंजूर करवाने पर इजहार तशक्कुर किया। दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी में जारी सालाना स्पोर्ट्स वीक के दूसरे दिन लड़के और लड़कियों के लिए क्रिकेट, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस के मुकाबले मुनक्किद हुए। तलबा की बड़ी तादाद ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। प्रिंसिपल दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी प्रोफेसर एस ए अजीज और फिजिकल डायरेक्टर एम ए कदीर की निगरानी में ये मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं। चन्नानकोटा पुलिस हुदूद में अशरार की तरफ से खानगी बैंक के 2 एटीएम सेंटर्स को आग लगाने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक अशरार ने एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई के एटीएम सेंटर्स को इंजन ऑयल डालकर आग लगा दी। एटीएम सेंटर से धुआं निकलता देखकर मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर पानी का इस्तेमाल करते हुए आग बुझाई। फायर इंजन को भी तलब किया गया था। पुलिस के आला ओहदेदारों ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी की मदद से अशरार की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। माधोपुर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके खानामेट में एक स्कूल बस सेलर में घुस गई। यह वाकया मंगल की सुबह के वक्त पेश आया। इत्तेफाक से बस में स्कूल के बच्चे सवार नहीं थे, जिसकी वजह से एक संगीन हादसा टल गया। वाकये में बस का ड्राइवर जख्मी हो गया। माधोपुर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए बस ड्राइवर को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं।
गांधी हॉस्पिटल में मंगल को उस वक्त सनसनी देखी गई जब एक डॉक्टर ने खुदसोजी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर वसंत इंतजामिया और शोबे सेहत के सीनियर ओहदेदारों के रवैये को लेकर बरहम थे। आज जब वो हॉस्पिटल के हाथे में पेट्रोल लेकर खुद को जलाने की कोशिश कर रहे थे, वहां मौजूद अफराद ने उन्हें रोक दिया। बताया गया कि कोरोना वायरस के 4 मुश्तबा केसेस को लेकर झूठा दावा किए जाने पर हुकूमत की तरफ से गांधी हॉस्पिटल के 4 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन डॉक्टर वसंत का कहना था कि उन्हें गैर जरूरी तौर पर मुअत्तल किया गया है और इसके पीछे इंतजामिया के कुछ लोग और सीनियर शोबे सेहत के ओहदेदार मुलविस हैं। डॉक्टर वसंत ने यह भी इल्जाम लगाया कि हॉस्पिटल में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां हो रही हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बाज़ दस्तावेजात भी दिखाए। डॉक्टर वसंत ने कानूनी लड़ाई लड़ने का भी अज़्म किया। एलबी नगर स्टेडियम के टावर पर नौकरी से निकाले जाने वाला एक मुलाजिम चढ़ गया। तफसीलात के मुताबिक वेंकटेश आरटीसी चौराहे के पास वाक़े होटल में काम करता है। होटल के मालिक ने उसे नौकरी से बिला वजह बर्खास्त कर दिया, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर वेंकटेश ने लेबर डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन ओहदेदारों ने भी उसके लिए कुछ नहीं किया। इसी से दिल बर्दाश्ता होकर वो एलबी नगर स्टेडियम के टावर पर चढ़ गया। पुलिस ने उसे समझा मना कर टावर से नीचे उतारा और एक तहकीकात करते हुए इसके केस की शुरुआत की है। जेपी नगर वाक़े मियापुर पुलिस हुदूद में मुकफ्फल मकानों में सरक़े की वारदातें पेश आ रही हैं। पुलिस ने जब सरक़े की वारदातों के इंसदाद के लिए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का मुशाहिदा किया तो उससे एक फुटेज में 2 सारिकों की निशानदही की, जिन्होंने एक मकान में चोरी की थी। पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात करते हुए सारिकों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। महकमे इंसदाद रिश्वत सुतानी के ओहदेदार ने आरटीए के मुलाजिम एओ नरेंद्र को 36,000 रुपए नकद रकम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी की टीम ने संदीप नामी ताजिर की शिकायत पर कार्रवाई की, जो बालाजी इंजीनियरिंग फैक्ट्री का मालिक बताया गया है। एओ नरेंद्र ने संदीप से ट्रक्स बॉडीज तैयार करने के लिए लाइसेंस के लिए 30,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। रकम अदा करने के बाद नरेंद्र ने मजीद 36,000 रुपए देने पर इसरार किया। संदीप ने एसीबी के ओहदेदारों से इसकी शिकायत कर दी। एओ नरेंद्र साल 2016 में भी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ था, जिसका मुकदमा अब भी चल रहा है। वह दूसरी मर्तबा भी एसीबी की टीम के हाथों पकड़ा गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हुकूमत के बहबूदी प्रोग्राम्स कलेक्टर्स की तरजीह होनी चाहिए। काम का बोझ कम करने एडिशनल कलेक्टर्स का तकर्रुर। जिले सतह पर हुकूमत के नुमाइंदे कलेक्टर्स होंगे। कलेक्टर से वजीर आला का खिताब। हैदराबाद की आलूदगी पर काबू पाने के लिए मनसूबाबंदी की जाए। डीजल गाड़ियों पर पाबंदी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का इस्तेमाल, सरसब्जो शादाबी में इजाफा करने वजीर आला की हिदायत। गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर के इक़दाम में खुदसोजी से हलचल। इंतजामिया और शोबे सेहत के ओहदेदारों पर हुकूमत को गुमराह करने का इल्जाम। और महकमे इंसदाद रिश्वत सुतानी ने आरटीए के मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। लाइसेंस की इजराई के लिए किया था रकम का मुतालबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।